आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज फिर बात कर रहे हैं पेरेंटिंग के बारे में। है क्या कि समाज में जिस तरीके से तमाम गंदगी फैल रही है, उसमें थोड़ी-सी सोच विचार करना पड़ेगा कि कहाँ गड़बड़ी है पेरेंटिंग में, ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे आपका बच्चा युवा हो रहा है यानी 12 साल से ऊपर का हो रहा है, किशोरावस्था होती है, उसमें बच्चे बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि किसी के बहकावे में भी आ सकते हैं वो। जैसे किसी ने उसको बहका दिया, पेरेंट्स के खिलाफ भी कर दिया तो कई बार बच्चे पेरेंट्स के खिलाफ भी आ जाते हैं। तो उनमें अपने प्रति, अपने घर के प्रति ज़िम्मेवार बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें अपने स्वभाव में फ़र्क तो लाना पड़ेगा और हमें फ़र्क लाने के लिए करना पड़ेगा कि हमें अपने बच्चे की हर तरह से मदद करनी पड़ेगी। उसको किसी सब्जेक्ट में परेशानी है, तो ये नहीं कि उसको डाँटा जाए, ये कहा जाए कि हाँ बेटा ये तो सब्जेक्ट तो ये कठिन होता है, इसमें तो परेशानी होती है पर अपन मेहनत करेंगे तो अपन सफल हो जाएँगे। तो इस तरह से ढाँढस दिलाना बहुत ज़रूरी है बच्चे को और कम से कम हफ़्ते में 2 या 3 बार बच्चे के संग बैठिए, कुछ बातें करिए, अपनी परेशानियाँ, उसकी परेशानियाँ सुनिए, समझिए, उसको भी बताइए कि बेटा ऐसा-ऐसा थोड़ी दिक्कत है या क्या है, अपने बारे में भी बताइए, उसको भी उसके बारे में पूछिए। तमाम सारी चीज़ें उसको पता होनी चाहिए कि हमारी माँ को या हमारे पिता को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, हमारे और भाई-बहन को कोई दिक्कत है, परेशानी है या परिवार में कोई परेशानी है। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही उसको अनजान रखें इन सब चीज़ों से। उसको एक ज़िम्मेवार व्यक्ति की तरह से उसको समझाइए। और कई लोगों को हमने देखा है कि वो बच्चे को हर बात पे टोकते हैं कि नहीं, नहीं ये नहीं करो, नहीं, नहीं वो नहीं करो। भई घर उसका भी है और वो भी एक नागरिक है, तो उसको बहुत ज़रूरी हो, तभी आप टोकिए और तब वो कहना मान पाएगा। यदि आप उसको हर विषय में टोकेंगे, हर बात पे टोकेंगे, तो वो धीरे-धीरे उसकी अनसुना करना शुरू कर देगा। तो उसके प्रॉब्लम्स को समझिए, उसकी और चीज़ों को समझिए कि ऐसा क्या है कि क्यों हमारे बच्चे हमारे खिलाफ हो जाते हैं। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। जैसे हमने देखा कि कई बार लड़कियां भी लड़के भी कि ये हमारी ज़िंदगी है, हमें जैसे जीना हम जिएंगे, आप कौन होते हैं बार बार रोकने वाले। ये नौबत ना आ पाए। उसको इतना कॉन्फिडेंस दीजिए कि बेटा जो भी तुम करोगे जैसा करोगे उसके लिए हम तैयार भी रहेंगे और हम को देख समझ लेने दो कि क्या तुम पसंद कर रहे हैं, कौन सा जॉब है या कौन सा रिलेशन है या क्या चीज़ है, हमको भी समझ लेने दो थोड़ा-सा, फिर तुम अपने मन का कर लेना। तो इतना विश्वास दिलाना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों को और समय-समय पे उनसे प्रेम भी व्यवहार रखिए, उनकी पसंद-नापसंद जानिए, उनके किसी दिन उन्हीं के मन का खाना बनाइए। उससे पूछ के बनाइए कि बेटा क्या बना लें आज, कैसी कौन-सी चीज़ तुमको पसंद है, तुम क्या खाओगे? तो ये सब पेरेंटिंग का हिस्सा है और इसके लिए हमें बहुत सजग रहना पड़ेगा। क्योंकि आप तो जैसे सोचें कि समाज की ज़िम्मेवारी है, ये फलाने को सुधरना चाहिए। नहीं, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हम पूरे दुनिया को नहीं सुधार सकते। हम तो अपने घर को देख सकते हैं, अपने बच्चों को देख सकते हैं, उन्हीं को हम समझा सकते हैं, उन्हीं के साथ हम अपना बोलना-चालना, उनकी समझ को विकसित करना, ये समाज में ये बताना कि आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, किसी से भी, तो उसको बोलने दीजिए। आप उसकी बात पे उसको समझिए कि वो क्या चाहता है, उसके हाव-भाव क्या हैं, किस तरह की बातें हैं। और 4 मुलाकात में आप समझ जाएँगे कि ये व्यक्ति कैसा है या ये लड़की किस तरह की है। 1-2 मुलाकात में नहीं समझ आएगा पर 3-4 बार जब मिलेंगे तो आपको तुरंत समझ में आएगा उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो क्या चाहता है, वो कैसा है। ये सब चीज़ें समझ में आ जाएँगी। यदि कोई थोड़ा-सा दिमाग लगाएँ अपन, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो दुर्घटनाएँ बच सकती हैं। अब जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, तो उसको बाहर जाना पढ़ने के लिए, तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर करना है उसको।
कि किस तरह से वो रहे, कैसे रहे। समय समय पे उसको समझते रहिए, उसके पास जाइए, जहाँ जितनी भी दूर रह रहा है, जैसे भी रह रहा है, उसके पास जाके उसको मिलिए, उसकी परेशानियाँ पूछिए। एक आध दिन उसके पास रहिए, यदि हॉस्टल में रह रहा है, आप किसी होटल में जाके रह लीजिए, कहीं भी रह लीजिए, तो ये भी करना चाहिए। तो बच्ची को क्या किस हालात में रह रहा है, किन लोगों की संगत में है, ये चीज़ें भी पता करना बहुत ज़रूरी है। और घर पे तो आपको थोड़ा बहुत सजग रहना ही पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल उसको अपने मन का छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं कि एकदम कस लिया। थोड़ा-सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि अब आजकल का समय कुछ ज़्यादा ही एक बहुत ज़्यादा बच्चों को एक्सपोज़र भी मिल रहा है। एक्सपोज़र हर तरह का मिल रहा है, जो कि अच्छा भी है और बुरा भी है। तो कई बच्चों को हम देखते हैं बहुत अच्छे चल रहे होते हैं और एकदम से वो दूसरे तरह के हो जाते हैं, कुछ समझ में ही नहीं आता कि कैसे हैं। कई बच्चों को हम देखते हैं कि वो बहुत वैसे थे और बाद में बहुत सही हो गए। तो फ़र्क तो आता है बच्चों में, तो वातावरण से आता है। और उस वातावरण को हम नहीं बदल सकते हैं, हम अपने आप को बदल सकते हैं, अपने बच्चे को समझा सकते हैं। और दुनिया में क्या चीज़ हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, उसको हम नहीं रोक सकते, हमारा काबू नहीं है। हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि ये चीज़ गलत है, ये रास्ता गलत है, इधर नहीं जाना है अपन को। और जिनसे भी मिलो, समझ-बूझ के मिलो। और पहले से किसी के बारे में आप मत कोई धारणा उसको रख दीजिए, उसको खुद विकसित करने दीजिए कि ये रिलेशन कैसा है, इन लोग के संग हमारा कैसा रहेगा। और उसकी जो भी धारणा हो, उसका सम्मान करिए, हमेशा उसका सम्मान करिए। उसकी जो भी विचारधाराएँ हों, उनको आप सोचिए, समझिए और उसका सम्मान करिए। उसको बिल्कुल से नहीं रिजेक्ट करिए कि नहीं, तुमने ये गलत बात करी है और ऐसा गलत है। रिजेक्ट नहीं करिए, उसके ऊपर आप सोचिए, हो सकता है उसने कोई समझ-बूझ के ऐसी बात कही हो, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो सकता है। तो ये चीज़ हमें भी देखनी है कि ये हम ही को देखना है अपने बच्चों को। आजकल क्या है, 1 बच्चा है, 2 बच्चा है और उसकी भी रक्षा हम ना कर पाएँ, उसको गलत रास्ते से निकाल ले जाएँ, तो ये हमारी खूबी होगी। हम गलत रास्ते पे जाने ही ना दें उसको समझा के रखें। तो एक प्रेम बंधन जो होता है, वो माँ-बाप का जो प्रेम बंधन होता है, वो बंधन अ, मज़बूत होना चाहिए। इतना मज़बूत होना चाहिए कि उससे बच्चा विमुख ना हो और दूसरे के कहने में, किसी के उसमें ना आ पाए। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और जब भी बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, और बाहर जाके उसको और ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना है, और तरह की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं कि क्या किस तरह के मनोरंजन कहाँ कैसा ये ना हो। तो हर चीज़ को आपको बच्चे से बात करते रहना चाहिए और समझते रहना चाहिए कि क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, कुछ वो तो नहीं है, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, फ्रेंड सर्कल में कोई इस तरह के लोग तो नहीं हैं जो उसको किसी तरह से नुकसान पहुँचाना चाह रहे हों। तो ये ही हमको समझना और समझाना पड़ेगा और बहुत ध्यान से अपने बच्चों को पालना पड़ेगा। आजकल का जो वातावरण है, वो कुछ बिगड़ता जा रहा है। हवा जो आजकल की है, वो इतनी अच्छी नहीं है। कई बार गलत हो जाता है। तो आप अपना विश्वास अपने बच्चे पे रखिए। बच्चे को इतना हो कि वो अपना विश्वास आप पे पूरी तरह से रख सके। क्या हमें पहनना है, क्या उसको पसंद आ रहा है, तो उसकी पसंद का भी ख़्याल रहे और उसकी हर गतिविधि का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा हमको। तो आज बस यही बताना था। तो आप सबको फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।